विद्युत अपघटनों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत अपघटनों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? तो बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ छूटता है दोस्तों? आकाश में। NO फार्मूला होता है जिसे। ओके, आप HCl HCl 3 मॉलिक्यूल्स HNO3 को एक्वा रेजिया कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा रेशियो का। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने का कारण क्या है? कि सल्फर डाइऑक्साइड की खपत हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड खपत होगा तो लेड संचायक जो बैटरी है वो क्या होगा? आवेशित होगा, यानी चार्ज होगा। ठीक है, लेड ऑक्साइड ये बैटरी जो है आवेशित होगा, जिससे क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होगी। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? रसायन के उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रसायन माना जाता है? यानी मूल रसायन की कौन माना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड माना जाता है। रसायन उद्योग में मूल रसायन तो सल्फ्यूरिक एसिड माना जाता है। तनु गांधल अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है? तनु गांधल अम्ल की जस्ते के साथ जिंक के साथ जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगी? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है जब H2SO4 के साथ जिंक रिएक्ट करता है। ओके, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ओके, लेकिन कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। बाकी एल्युमिनियम फेरिक की सब जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है दोस्तों। अम्ल वर्षा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? नाइट्रिक अम्ल की, नाइट्रिक एसिड की। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? नाइट्रिक अम्ल की। किसकी अधिकता होती है? नाइट्रिक अम्ल की होगी। ओके, अम्ल वर्षा मूल एसिड किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड खपत होगा तो लेड संचायक जो बैटरी होगा चार्ज होगा। लेड संचायक जो बैटरी है चार्ज होगा, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड खपत होता है। कार्बोक्जिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस निकलती है? गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी विद्युत केंद्रों से तब जाकर वहाँ पर क्या होता है? एसिड रेन होता है। कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विबंधकों के रूप में इस प्रक्रम में क्या होता है? कार्बन और ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग कार्बन या ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रिएक्टरों में, जिससे कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विबंधक के रूप में किया जाता है। यह क्या होता है? न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है। न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, मतलब न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनेगा। ओके, न्यूट्रॉन जो है धीरे धीरे बनेगा। कार्बन और ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विबंधक के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनता है।
ओके, नाभ के विखंडन प्रक्रिया द्वारा धारणीय नाभ की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विबंधकों के रूप में इस प्रकार में न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनता है। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। चीनी पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। ओके, क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। ऑक्सीकरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है किसे? कैरो अम्ल के नाम से। कैरो अम्ल किसे कहते हैं? H2SO5 को कैरो अम्ल कहते हैं। कैरो एसिड किसे कहते हैं? कैरो एसिड किसे कहते हैं? तो H2SO5 को कैरो एसिड या कैरो अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो H2SO5 को जाना जाता है। कैरो अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? H2SO5 को। ओके, कैरो अम्ल के H2SO4 को मूल एसिड भी कहा जाता है। ओके, या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं इसे। मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है किसे? H2SO8 को मार्शल एसिड कहते हैं। ठीक है, HSO4 का दोनों का कॉमन, तो मार्शल एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2O4 मार्शल एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2O8 होगा। ठीक है, H2O8 होगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, कैरो एसिड कहा जाता है। कैरो एसिड H2SO5 को कैरो अम्ल कहा जाता है। H2SO5 को क्या कहते हैं? कैरो एसिड कहते हैं। ओके, कैरो H2SO5 को कैरो एसिड कहते हैं। और मार्शल एसिड H2O8 को कहते हैं। H2O8 को मार्शल एसिड कहते हैं। ओके, H2O8 को मार्शल एसिड कहते हैं। कौन सा हैलोजन तत्व जीनोन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाते हैं? फ्लोरीन बनाता है। कौन सा हैलोजन एलिमेंट है जीनोन से मिलकर के अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन होगा। ओके, टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन कौन है? फ्लोरीन होता है। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला यौगिक हैलोजन कौन सा होता है? टेफ्लॉन में कौन सा पाया जाता है हैलोजन? फ्लोरीन। टेफ्लॉन में कौन सा पाया जाता है? फ्लोरीन। ओके, कौन सा हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? मार्फिन नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोब्रोमो है। और फ्लोरीन का आपको आंसू गैस के लिए प्रयोग किया जाता है। ये रंगीन इसका गैस होता है। ओके, क्लोरीन को आंसू गैस के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसका रंग रंगीन होता है गैस का। हैलोजन में सर्वाधिक प्रक्रिया है किसका? सर्वाधिक अभिक्रिया कौन होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील समूह कौन होता है? फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया किससे होता है? फ्लोरीन से होता है। क्लोरीन रंगीन होता है। ओके, क्लोरीन रंगीन गैस होता है। क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या है? तो आपका हैलोजन ग्रुप हो गया। हैलोजन तत्व कौन सा हो गया? क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो AT है आपका हैलोजन एलिमेंट हो गया। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट अगर पाए जाते हैं ये पानी के लेयर में, जब आप गर्म करिएगा तब तलछट्टी किनारे और सोडियम वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अस्थायी होते हैं दोस्तों, अस्थायी। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। ओके, और सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9 होगा।
किस गैस को आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं? क्लोरीन को आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरीन को आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं। ओके। हाइड्रोजन आपका ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। ये जब प्रेशर घटता है, गुब्बारा में भरा हुआ अगर हाइड्रोजन ले जाते हैं तो प्रेशर घटने पर यह फैलने लगता है, यानी फूट जाएगा ऊपर, जैसे जैसे जाएगा ऊपर तक, क्योंकि प्रेशर घटने लगता है ना। कौन सी गैस रंगीन होती है? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों, ये जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रंगीन होती है कि कौन सी गैस रंगीन होती है? क्लोरीन होती है। इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। क्या करिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, रिपोर्ट और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो कौन सी गैस रंगीन होती है? क्लोरीन होती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले व्यंजक अभिकर्मक कौन होता है? क्लोरीन होता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक कौन होगा? क्लोरीन होगा। ओके। अल्कोहल के साथ पेट्रोल मिलाते तो गैसोहॉल बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके। किस किस हैलोजन सदस्य का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। हैलोजन कौन सा ऐसा हैलोजन सदस्य है जिसका कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन को यूज करता है गाँव में पानी को शुद्धिकरण के लिए भी यूज करता है दोस्तों। ओके। फ्लोरीन आपका क्या है? हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस है। ब्रोमीन आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड जो है थायराइड ग्रंथि में बीमारी में यूज किया जाता है। पोटासियम आयोडाइड का, सिर्फ आयोडाइड नहीं, पोटासियम आयोडाइड के रूप में। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? अधातु ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन जो होगा तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। अधातु हो गया पारा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मरकरी होगा, पारा नहीं बल्कि मरकरी होगा। मरकरी। लेड, लेड मने शीशा होता है और मरकरी को पारा कहते हैं। ठीक है, तो तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु हो गया ब्रोमीन, अधातु हो गया मरकरी। ठीक है, जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन हो गया। ओके। क्लोरीन जो पानी के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है और कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। हेक्सा क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन के रूप में। ओके। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। ओके। और फ्लोरीन टेफ्लॉन में प्रयोग किया जाता है प्रायः। टेफ्लॉन में प्रायः फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। सामुद्रिक खरपतवार में निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। समुद्री खरपतवार में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। ओके, खरपतवार समुद्र का। आयोडीन का मुख्य स्रोत है। ब्रोमीन आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लोरीन जो आपको शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्कीकरण के लिए गंधक का प्रयोग करते हैं या रबर को मजबूत करने के लिए गंधक का प्रयोग करते हैं। कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन होता है? सामान्य ताप पर यानी जनरल टेम्परेचर पर आयोडीन क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन आपका क्या होता है? फ्लोरीन टेफ्लॉन में बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन आपको शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये अधातु है, ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ओके। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक यानी साधारणतया निम्न में से किस रूप में किया जाता है? पोटासियम आयोडाइड के रूप में। थायराइड ग्रंथि को दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन नमक का साधारणतया प्रयोग किया जाता है, तो पोटासियम आयोडाइड के रूप में। ओके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl
एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जा सकता। HCl को कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता, किंतु यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बोतल में नहीं रखा जाता है। HCl को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जांच कांच के बोतलों में नहीं रखी जाती है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कर लेता है। ओके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का नाम क्या है? म्यूरेटिक एसिड। और ये अमाशय में भी पाया जाता है, मानव शरीर के अमाशय में पाया जाता है। म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं इसे, म्यूरेटिक एसिड कहते हैं HCl को। ठीक है, म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। मार्शल गैस का फार्मूला क्या होता है? H2O8 होता है। H2O8 मार्शल गैस। और कैरो एसिड किसे कहते हैं? H2SO5 को कहते हैं कैरो एसिड। क्या कहते हैं? कैरो एसिड कहते हैं। म्यूरेटिक एसिड जो होता है HCl को कहा जाता है। म्यूरेटिक जो एसिड होता है HCl को कहा जाता है। एक अन्य नाम से भी जाना जाता है म्यूरेटिक एसिड। ओके। मानव के अमाशय में पाए जाने वाला कौन है? HCl होता है, जिसे म्यूरेटिक भी कहते हैं। HCl होता है, म्यूरेटिक कहते हैं। और इसमें सीसा क्या है? HF में सीसा घुलनशील है। ठीक है, सीसा घुलनशील है। ब्रोमीन आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। सोडियम आयोडीन को गर्म करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा दोस्तों। कांच किस में घुलनशील होता है? HF में। 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 ओके। ऑयल ऑफ विट्रियोल HCl को कहा जाता है। ओके। कांच किस में घुलनशील? HF में। भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? एस्टेटिन है। एस्टेटिन। भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? एस्टेटिन है। भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है कौन? एस्टेटिन। बाकी मैग्नीशियम ये सब भूपर्पटी में पाया जाता है। अक्रिय गैस से अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यह पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश होता है। इसका बाहरी सेल पूरा स्टेबल होता है, यानी पेयर बनाए रहता है, इसलिए अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं कर सकता। ओके। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि यह पूर्णतः युग्मित होता है, पेयर्ड होता है, पूरा पेयर्ड स्टेट में होता है। इसीलिए अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्य कक्षा क्या होती है? पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूर्ण होना सही कहेंगे। ठीक है। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा क्या होती है? पूर्ण होती है। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें जो होती है निष्क्रिय होती है, यानी अक्रिय गैसें, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अस्थायी होता है। ओके। उत्कृष्ट गैसें का निष्क्रिय होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। दूसरा, उनका आयनन विभव अधिक होता है। आयनन विभव अधिक होता है। क्या होता है? आयनन विभव अधिक होता है। तो दोनों होगा। आयनन विभव अधिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। उत्कृष्ट गैसों का निष्क्रिय होना। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? रैमजे को जाता है। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे ने। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, तो अक्रिय गैस की रैमजे ने खोज किया था। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। कैवेंडिश, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन, रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। ओके। वायुयान के टायरों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। वायुयान के टायरों में किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन नहीं बल्कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में।
मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए किसका गुब्बारों में भरने में प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। क्यों? हाइड्रोजन का ही नहीं भरता, क्योंकि यह हवा के में विस्फोटक बनाते, प्रेशर घटता है, तो इसीलिए क्या करता है, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं मौसम विज्ञान परीक्षण संबंधी करने के लिए। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए हीलियम गैसों को प्रयोग करते हैं। ओके, मार्स गैस को मीथेन गैस कहते हैं। साधारण द्रव ऊंचे ताल से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। इनमें में से कौन सा द्रव ग्लास के ऊपर की ओर चढ़ जाता है? हीलियम। लिक्विड हीलियम जो है ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर चढ़ने लगता है। कौन? हीलियम नीचे से ऊपर चढ़ता है हीलियम। साधारण द्रव जो ऊपर से नीचे चढ़ता है, जबकि हीलियम जो है नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। ओके, पेट्रोल। क्यों? पेट्रोल में अगर अल्कोहल मिला देते हैं तो गैसोहॉल बनता है। ठीक है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अपूर्ण होते हैं इसके स्थायी कक्ष। इसके स्थायी कक्ष क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करता है? तो हीलियम का प्रयोग करता है। गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण का प्रयोग करता है? हीलियम का। हाइड्रोजन का नहीं करता है बल्कि हीलियम का। आर्गन बल्ब में प्रयोग किया जाता है गैस का प्रयोग। नाइट्रोजन बल्ब में भी कर सकते हैं। ठीक है, बल्ब में भी प्रयोग कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने खोज किया था।